नमस्कार दोस्तों, मैं परी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल A to Z मज़ा परी में। तो आज ये नाना जी की कहानियों की हमारे 5th पार्ट है। तो आइए आज की हमारी कहानी जो कि है नाक पकौड़ा, उससे शुरू करते हैं। एक आदमी था जिसका नाम था भोलू राम, पर उसे एक बीमारी थी कि जब वो कोई नई चीज़ देखता तो उसके पहले वाली चीज़ को वो भूल जाता, इसलिए उसका नाम भुलक्कड़ राम भी पड़ गया था। जब भोलू राम की नई शादी हुई तो वो एक दिन अपने ससुराल गया, जहाँ उसकी सासू माँ ने उसे पकौड़े खिलाए। क्योंकि भुलक्कड़ राम ने पहली बार पकौड़े खाए थे तो उसे पकौड़े पहली बार में बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। तो उसने सोचा कि चलो मैं भी अपनी पत्नी से कहूँगा कि पकौड़े बना के मुझे खिलाए। पर क्योंकि भुलक्कड़ राम अपनी भूलने की आदत को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने पकौड़ा रटते हुए अपने घर जाना तय किया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो एक पेड़ से टकरा गया और उसे टकराने के बाद इतना दर्द हुआ कि दर्द के मारे वो पकौड़े का नाम ही भूल गया और पेड़ रटकर आगे बढ़ने लग गया। तभी रास्ते में उसे एक नदी भी पार करनी थी, तो वो नदी पार करते करते इतना खो गया कि नदी रटने लग गया। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में उसे एक कुत्ते ने दौड़ा लिया और फिर वो घबराहट के मारे भूलकर कुत्ता रटने लग गया। फिर जैसे ही वो अपनी गांव की सीमा में प्रवेश कर ही रहा था कि वहाँ कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। भुलक्कड़ राम उन्हीं लोगों के पास से कुत्ता रटते हुए जा रहा था। तो लोगों ने सोचा कि लगता है ये आदमी हमें गाली दे रहा है। तो उन लोगों ने भुलक्कड़ राम की बहुत पिटाई की और उसे इतना दर्द हुआ कि वो भूलकर दर्द रटते हुए आगे बढ़ने लग गया। फिर जब वो दर्द में लड़खड़ाते हुए किसी तरीके से अपने घर के पास भी पहुंचा, तो उसके घर के पास गोबर पड़ा था, जिसमें भुलक्कड़ राम का पैर छप से पड़ गया और उसके पूरे पैर में गोबर लग गया। जब भुलक्कड़ राम के पैर में गोबर लग गया तो वो गोबर छुड़ाने में इतना व्यस्त हो गया कि भूलकर गोबर रटने लग गया। फिर अंत में किसी प्रकार से वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि जो तुम्हारी माँ ने पकवान बनाया था ना, तुम वही बना के मुझे भी खिलाओ, क्योंकि वो पकवान बहुत ही स्वादिष्ट था और मुझे फिर से खाना है। तो उसकी पत्नी ने पूछा, ए जी ये बताइए कि उस पकवान का नाम क्या था? मैं ऐसे क्या बनाऊं? आप नाम तो बताइए पकवान का। तो भुलक्कड़ राम ने कहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे गोबर खिलाया था और वो इतना स्वादिष्ट था कि मैं तो अपनी उंगलियां ही चाटता रह गया। बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट था, तुम जल्दी से बना के लाओ। इतना सुनने के बाद तो उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। तो भुलक्कड़ राम की पत्नी ने भुलक्कड़ राम से कहा कि अरे गोबर किस पकवान का नाम होता है? ज़रूर मेरी माँ ने आपको कुछ और ही खिलाया होगा, आप ज़रा अच्छे से याद करके बताइए। तो भुलक्कड़ राम ने कहा, अरे नहीं, तुम्हारी माँ ने तो गोबर ही खिलाया था और वो बहुत स्वादिष्ट था और मुझे फिर से खाना है तो खाना है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अरे नहीं, ज़रूर कुछ और होगा, आप एक बार याद करने की कोशिश तो करिए। पर वो अपनी बात पे अड़ा रहा और उसकी पत्नी अपनी बात पे अड़ी रही और इसी तरीके से दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई और दोनों में बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गई। और लड़ाई करते समय भुलक्कड़ राम की पत्नी को पास में रखी मेज से नाक पर चोट लग गई। दोनों की लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनकर सभी मोहल्ले के लोग वहां पहुंच गए। तभी भुलक्कड़ राम की पत्नी की नाक को देखकर एक पड़ोसन ने कहा, आए यो कितना लड़ाई झगड़ा किया जी दोनों ने। देखो जी, इसकी नाक तो ऐसे लग रही है जैसे पकौड़ा। बस इतना कहने की देर ही थी कि भुलक्कड़ राम को याद आ गया कि उसने पकौड़े खाए थे, गोबर नहीं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे हाँ यही तो बनाया था तुम्हारी माँ ने, पकौड़े।
चलो चलो अब जल्दी से मेरे लिए पकौड़े बना दो। पकौड़ों का नाम सुनकर भुलक्कड़ आम की पत्नी ने भी चैन की सांस ली कि तभी भुलक्कड़ आम की नज़र उसके जूतों पे गई और वो फिर भूलकर जूते जूते रटने लग गया। और उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो चलो अब देर ना करो, जल्दी से बना दो, मुझे जल्दी से जूते खाने हैं। चलो चलो भाग्यवान, अब याद आ गया है तो जल्दी से बना दो, मुझे ना एक नहीं बहुत ढेर सारे जूते खाने हैं, चलो चलो जल्दी से बनाओ। और उसके बाद उसकी पत्नी भी सिर पकड़ कर बैठ गई और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो भुलक्कड़ आम की इस मूर्खता पे हंसे या रोए। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे जो भी आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं वो आप जल्दी से जल्दी देख पाएँ। थैंक यू।